हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। तो हम देखते हैं कि सासाकी का घर पूरी तरीके से टूट चुका होता है और ये अपनी घर की ऐसी हालत देख के हैरान रह जाता है। इसमें अब ताकाकी एक कपड़े को हटा के बहुत सा सामान देखता है और कहता है, हे क्या ये सारा सामान तुम्हारा है हीरो? और बोलता है, वैसे मैंने आज से पहले ऐसी चीज़ सिर्फ ड्रामा में ही देखी थी, तुम ठीक हो ना? और ये देखता है कि अपने भाई सासाकी के मुंह से धुआं निकलने लग जाता है। इस पे ताकाकी इसे ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओ माफ़ कर देना यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वैसे भाई क्या तुम्हें ये सब होने से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था? जब सासाकी कहता है, एक नोटिस? और इसे याद आता है कुछ समय पहले कुछ लोग इसके घर आए थे इससे पैसे मांगने, और अब ये कहता है मतलब वो लोग लोन शार्क से नहीं थे, चलो बढ़िया हुआ। और ताकाकी कहता है, वैसे अब तुम्हारा क्या प्लान है हीरो, तुम क्या करने वाले हो? हाँ, जब सासाकी कहता है, मैं ज़रूर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी पाचिन को जाऊंगा और बाद में इसके बारे में सोचूंगा। और ये बोलकर उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। इसमें ताकाकी कहता है, अरे यार तुम्हारी पहले पकड़ी हुई मछली, इसका मैं क्या करूँ हीरो? इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकाकी शॉप पे होता है जहाँ ये काम करता है और सासाकी की मछली को पका के खा रहा होता है। इस पे हाना कहती है, ये क्या ये उस लड़की की नहीं है, लेकिन भला तुम इससे क्यों खा रहे हो? हाँ, इस पर ताकाकी बोलता है कि उसके पीछे के एक कारण है और वो बहुत ज़्यादा गहरा है, मरियाना ट्रेंच की तरह। इस पर हाना कहती है, ओह मुझे तो नहीं लगता, और ये वो पहली मछली थी जो उसने पकड़ी थी, तो उसे इसको खाना चाहिए था। और वैसे भी मैक्रे कितनी टेस्टी होती है। और अब ये देखती है बाहर बारिश हो रही होती है और दूसरी तरफ अपना भाई यहाँ अकेले खड़े सोच रहा होता है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मेरे हिसाब से मुझे आज की रात नेट कैफ़े में गुजार लेनी चाहिए। और फिर तभी ये एक बिल्ली को देखता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन बिल्ली भी इससे हाथ नहीं मिलाती। और तभी यह ताकाकी आ जाता है और ये सब देख लेता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें बिल्लियाँ पसंद है? जब सासाकी कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? इस पर ताकाकी कहता है, नहीं नहीं कोई लेना देना नहीं है बे, लेकिन हाँ फिर तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दूध दे सकता हूँ भाई। जब सासाकी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बिल्ला थोड़ी हूँ। इस पर ताकाकी हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है, और बोलता है, वैसे मुझे ये तो पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे, लेकिन अगर तुम अभी ऐसे ही यहाँ रुके रहे तो तुम्हें ज़रूर ठंड लग जाएगी, चलो मेरे घर चलते हैं। वह सासाकी कहता है, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मुझे चलना चाहिए। जिस पे ताकाकी कहता है, ठीक है आ जाओ। और अब ये दोनों ताकाकी के घर आ जाते हैं और सासाकी बैठे हुए सोच रहा होता है, यहाँ तो हर जगह बस मछली पकड़ने का सामान है, और आखिर दूसरे के घर में इतना अजीब क्यों लगता है? मुझे लगता है मैं नेट कैफ़े में ही सही था। जिस पे अब ताकाकी इसे पीने के लिए दूध देता है और ये कहता है, मैंने कहा था ना मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ। इस पर ताकाकी बोलता है, चलो अभी पी लो यार, इससे तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा। और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें तब तक पता नहीं चला जब तक वो जगह तुड़वा नहीं दी गई। वो सासाकी कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? और ताकाकी कहता है, वैसे क्या तुम वहाँ पे किराए पे रहते थे? और मुझे गैस करने दो, शायद तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। इस पे सासाकी बोलता है, अभी तो बिल्कुल नहीं है यार। और ताकाकी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अपने पेरेंट्स से पैसे मांग लो। जब सासाकी कहता है, नहीं वो पहले ही मेरे कॉलेज ट्यूशन की फ़ीस दे रहे हैं, तो अब मैं उनसे और नहीं मांग सकता। इस पर ताकाकी बोलता है, तो अब तुम क्या करोगे बे? वह सासाकी कहता है, नहीं सच में मेरे पास एक प्लान है, उसमें बस थोड़ा सा समय लगेगा। इस पर ताकाकी कहता है, ओ हाँ ठीक है, वैसे क्या तुम मेरे काम वाली जगह पर काम करना चाहोगे? मुझे अभी नींद आ रही है, तो कल हम सुबह शॉप के ओनर से बात कर लेंगे। जब सासाकी कहता है, हे रुको। और जिस पर ताकाकी बोलता है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा भाई। जब सासाकी कहता है, देखो मुझे बचाने का कोई मतलब नहीं है। जब ताकाकी कहता है, क्या कहा? और ये बताता है कि मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं जीने वाला। जिस पर ताकाकी बोलता है, लोग इतनी आसानी से नहीं मरते और ये कोई फ़नी बात नहीं है, समझे? और अब अगले दिन ये दोनों शॉप पे आते हैं और ताकाकी कहता है, तुम यही रुको, मैं पहले जाके अंदर बात करके आता हूँ। और ये लड़की कहती है, हे। ये बस सासाकी शर्मा जाता है और कहता है, हेलो। और अब ये देखता है ये पूरी दुकान मछलियों के सामान से भरी हुई होती है। और अब ये कहता है, ये सब क्या है यार? और अब इस शॉप का ओनर सासाकी को बुलाता है और बोलता है, तो सासाकी मुझे काफ़ी लंबे समय से और लोगों की ज़रूरत थी, वैसे मेरा एक सवाल था, क्या तुम्हें मछली पकड़ना आता है? वो सासाकी कहता है, नहीं मुझे नहीं आता। और तभी अचानक से कुछ सोच के मन में कहता है, हे रुको, क्या सारे लोग जो यहाँ काम करते हैं उन्हें फ़िशिंग आनी चाहिए? फिर तो शायद अब मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। और तभी बोलता है, मुझे फ़िशिंग से नफरत है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। इस पर अब शॉप का ओनर कहता है, बढ़िया, तुम अभी इसी वक्त हायर किए जाते हो, हम किसी ऐसे कोई ढूंढ रहे थे जिसे मछली पकड़ने में कोई इंटरेस्ट ना हो। इस पर ताकागी कहता है, वाह क्या बात है बॉस। और शॉप का ओनर बोलता है, अब हम बिना किसी चिंता के मछली पकड़ने जा सकते हैं और सारी शिफ्ट तुम संभाल लेना। और तभी हाना यहाँ आ जाती है और आके कहती है, ये क्या तुम्हें फ़िशिंग से नफरत है? जब सासाकी शर्मा जाता है और कहता है, नहीं तो मेरा मतलब था, मछलियों में कितनी बदबू होती है ना।
और शॉप का ओनर बोलता है, हे हाना चैन आप शांत हो जाओ। और तभी शॉप पे कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं और ताकाकी उन्हें देखने जाता है और हाना कहती है, हे क्या तुम कल फ्री हो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। और अब अगले दिन ये सब अम्यूजमेंट पार्क आए होते हैं। इस पर ये लड़की कहती है, हे मैं हूँ निशिमोरी और आज हम बहुत मजे करेंगे। जिस पे लड़की कहती है, मैं हूँ आइस। और इस पे अब हाना कहती है, चलो अब अंदर चले। और सासाकी अंदर जाते हुए सोच रहा होता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये कोई डेट है। लेकिन रुको जरा, ये बैग तो। इस सब ताकाकी चलते हुए कहता है, देखो हाना जरूरी नहीं है सबको फिशिंग अच्छी लगती हो, समझी। इस पे हाना कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ सासाकी आके देखता है कि सभी लोग पूल में फिशिंग कर रहे होते हैं। और निशिमोरी बोलती है, मैंने सुना है कि तुम्हें फिशिंग नहीं पसंद, कहीं तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जब सासाकी कहता है, नहीं वैसे ये जगह कौन सी है। और ये बताती है, वहाँ सर्दियों में ये पूल मछली पकड़ने के काम आता है, कितना मज़ेदार है ना। और आइस कहती है, गर्मियों में हम साथ मिलके यहाँ स्विमिंग करने आएंगे क्यों। और सासाकी बहुत शर्मा जाता है। तभी वहाँ पे हाना आके कहती है, मैं तुम्हें बेट फिशिंग के लिए चैलेंज करती हूँ, अब नाटक मत करना जैसे तुम सब भूल गए हो। और मेरी सीपस वैसे भी तुमसे पिछली बार बहुत बड़ी थी। इसमें ताकाकी पीछे से आके बोलता है, ये क्या तुम छोटी बच्ची हो। इसमें हाना गुस्से में कहती है, चुप हो जाओ, और तुम ही थे ना जिसने कहा था कि उसकी मेरे से ज़्यादा बड़ी फिश है, चलो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा। इस पर हम देखते हैं निशिमोरी इसे समझा रही होती है कि बेट फिशिंग में चारे को कैसे यूज़ करते हैं। और तभी ताकाकी भी अपने 2 मछलियाँ पकड़ लेता है। इस पर अब निशिमोरी इसे इसका चारा बना के दे देती है और बोलती है, इसे गहराई में फेंकना। इस पर सासाकी कहता है, क्या कहा गहराई। और ये बताती है, इस चारे को मछलियों की गहराई तक जाना होगा और सुबह और रात के वक्त मछलियाँ अलग अलग लेवल पे होती है और ये वक्त सबसे ज़्यादा बढ़िया है और इस टाइम तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है उन्हें पकड़ने के। तो तुम्हें बस चारे को एडजस्ट करके अपने टारगेट की तरफ फेंकना है, समझे। तो ये लो और गुड लक। और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। जब सासाकी कह रहा होता है, कहाँ फंस गया यार। और अब काफ़ी देर हो गई होती है लेकिन कोई मछली नहीं फंसती। इस पर सासाकी खुद से कह रहा होता है, मेरी कमर में दर्द हो गया, मुझे एक चेयर चाहिए। और अभी अपने चारे को देखता है कि मछली इसका खाना खा के चली गई होती है। और अब ये बार बार अलग अलग एंगल्स पे चारे को फेंकता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अबे फिर से एक और बार चारे को लगा के एंगल पे फेंकता है और इस बार एक मछली फंस जाती है पर इस बार भी ये उसे पकड़ नहीं पाता। और हाना आके कहती है, वो काफ़ी बड़ी थी, वो ज़रूर एक नेरिया सैल्मन होगी। तो सासाकी बोलता है, क्या कहा। और ये कहती है, वो देखो। वो सासाकी बोलता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या तुम श्योर हो कि तुम इतनी बड़ी मछली को इस बैम्बू की मदद से पकड़ सकती हो। इस पर यह कहती है कि वैसे क्या तुम्हें नई रॉड नहीं चाहिए होगी। इस पर अब सासाकी चलते हुए कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए बना भी हूँ। इस पर हाना कहती है, अगर शुरुआत से सब आसान होगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा, तभी तुम्हें समझ आएगा कि ये कितना मज़ेदार है। और तुम पैनिक हो जाते हो जब कोई मछली तुम्हारे चारे में फंसती है, तुम्हें उसे सीधा खींच लेना चाहिए। इस सब सासाकी फिर से कोशिश करता है और हाना कह रही होती है, जैसे ही कोई मछली स्ट्राइक दे उसे ऊपर खींच लेना। और अब आखिरकार ये एक मछली पकड़ लेता है और हाना कहती है, रॉड को उल्टी दिशा में पकड़ना, जिस दिशा में मछली जाएगी उसकी उल्टी तरफ, समझे ना। इस पर अब सासाकी इस मछली को पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने कर लिया। और तभी हाना के चारे में भी एक नेरिया सैल्मन फंस जाती है और ये पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन सासाकी इसे पकड़ लेता है और हाना कहती है, शुक्रिया। और ये कह रही होती है, अब तुम बच के नहीं जा सकती। और अभी अपनी रॉड को बार बार अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रही होती है और इसे ऐसे देखकर सासाकी मन में कहता है, ये कितनी पतली रॉड है और वो इसी के दम पे इतनी बड़ी मछली से अकेले लड़ रही है। इस पे हाना कहती है, जल्दी से नेट लाओ। और सासाकी अब नेट को फेंक के उस मछली को पकड़ लेता है और हाना कहती है, बहुत अच्छे। और अब शाम हो जाती है। ताकाकी बोलता है, मैंने 11 पकड़ी। आइस कहती है, मैंने 8। और ये कहती है, मैंने 6। और ताकाकी कहता है, हाना और हीरो दोनों ने 5 पकड़ी है। इस पे हाना कहती है, ये रुको जरा, मेरी मछली कितनी बड़ी है, ये अकेले ही 5 के बराबर है। इस पे ताकाकी बोलता है, तुम ही वो थी ना जिसने कहा था कि नंबर पे लड़ेंगे, तो तुम्हें बड़ी मछली पकड़ने को किसने कहा था। हाँ, और अब हम इसमें क्या करें। जब सासाकी बोलता है, ये रुको, क्या हम अभी इन मछलियों को खाएंगे जो हमने अभी पकड़ी है, क्या हम इन्हें खुद साफ नहीं करेंगे। इस पे हाना कहती है, बिल्कुल हम इन्हें खुद ही साफ करेंगे, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और कहती है, ये लो कैंची, और इसको इसके अंदर घुसा के ऐसे काटा जाता है। इस पर सासाकी ये देख के चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। और हाना कहती है, अब ऐसे चिल्लाना बंद करो, समझे। और अब ये साइड में देखता है कि ये दोनों भी ऐसे ही इन मछलियों को काट रहे होते हैं। और अब ये सब देख के इसके मुंह से फिर से धुआं निकलने लग जाता है। और हाना कहती है, क्या तुम ठीक हो। इस पर अब ये सब मिलकर अपनी बनाई हुई मछली को खाते हैं और सभी को उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। और हाना कहती है, क्या तुम्हें फिशिंग पसंद आई। इस पर ये कहता है, हाँ।
और हाना ये सुन के बहुत खुश होती है। और अब खाना खाने के बाद ये लोग घर जा रहे होते, तभी कुछ लड़के कहते ये क्या ये सासाकी नहीं है। और ये लड़का बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार, और कितने दिन हो गए तुम स्कूल नहीं आए, क्या बात है। जिस पे ताकाकी बोलता है क्या तुम इन्हें जानते हो भाई। और सासाकी कहता है वो असल में मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और वहाँ से भाग जाता है। इस पे ये लोग कहते हैं इसे क्या हुआ। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।